हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स आने वाला है और ये टॉपिक हमें नहीं भूलना है बिकॉज अभी के टाइम पे ये जो गल्फ रीजन में जो हाहाकार मचा है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज और उसका फिजियो ज्योग्राफी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आपके दो क्वेश्चंस गए विच इज़ नथिंग बट 4 मार्क्स। अगर आप 80 का कट ऑफ रहेगा, 4 मार्क्स अगर आप नहीं करते मिनिमम आपके 3-4% मार्क्स चले जाएंगे। बहुत डिटेल और माइक्रो एनालिसिस है बट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्लेसेस ऑफ न्यूज़ और जोग्राफिकल इक्वेशंस एंड न्यूज़, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। नथिंग बट 10 मार्क्स आ सकते हैं आपको। 10 मार्क्स इज़ नथिंग बट 1/10 ऑफ योर कट ऑफ। बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें यहाँ पे लाइट लेना नहीं है और मेहनत और लगन से हर चीज़ पढ़नी है। सो कॉन्सेंट्रेट करिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है? अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है फिर गल्फ नेशंस क्या हैं? ओके, चलो समझते हैं मिडिल ईस्ट ज्योग्राफी। ओके प्रॉपरली, ठीक है। आपको तो पता है राइजिंग टेंशन्स हैं कहाँ पे, गल्फ एरिया में। ओके, ईरान की। अब गल्फ एरिया क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, प्लीज़ डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। गल्फ क्यों बोलते हैं, गल्फ नेशंस क्यों बनते हैं उसके बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और मिडिल ईस्ट भी क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी बोलूँगा बट बाद में। अभी ये तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे टेंशन्स हो रहे हैं ईरान, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, वॉर ही चल रही है, ठीक है। बहुत सारे रीडर्स कंफ्यूज भी हैं कि ये बेसिक मिडिल ईस्टर्न ज्योग्राफी होती क्या है। कोई यूएई को कंट्री समझता है, कोई यूएई को यूनाइटेड नेशंस ही समझ रहे हैं। ओके, और कौन से नेशन को गल्फ स्टेट्स कहते हैं, फिर ईरान जीसीसी का मेंबर है या नहीं है, ये पूरा क्या है मालूम है, कंफ्यूजिंग थिंग है। इसे ही मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है और आपको अच्छी तरीके से समझाना है, तो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे देखिए आप। ओके, चलिए आपका ध्यान यहाँ पे रखिए अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, पाकिस्तान है, मेरे राइट साइड देखिए, यहाँ से पिंक से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बाजू आप समझ सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको इंडिया है। सो इंडिया के बाजू आप समझ सकते हैं लेफ्ट साइड पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लेफ्ट साइड ये जो दिख रहा है आपको, ये ईरान है, ठीक है। ये क्या है, ईरान है। तो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है बट करते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी शेयर करता है बॉर्डर और इंडिया से भी शेयर करता है, ठीक है। क्लियर। तो हम इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान अपना बॉर्डर है, पाकिस्तान से बॉर्डर यहाँ पे है हमारा ईरान, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो गल्फ़, गल्फ़ का मतलब ये होता है अगर किसी भी समुंदर को ऐसा डोगान, ऐसा डिप्रेशन में अगर पानी अगर आ जाता है, वो समुंदर का टेरिटोरियल नेचुरल कोड्स ऐसा होता है, टेरिटरी का इस तरीके से कोस्ट लाइन क्रिएट की जाती है, ऑटोमेटिकली कुदरती होती है। फिर वहाँ पे पानी आके इस तरीके से जम जाता है और यहाँ पे रह जाता है, तो इसे हम बोलेंगे वर्ड गल्फ़। सो गल्फ़ नेशंस हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपको देख रहे हैं, मैं और अच्छे से समझाऊंगा बट आपको प्रिलिमिनरी में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। गल्फ़, गल्फ़ का देखिए ये क्या है, एक आप समझ सकते हैं कि एक अरेबियन सी का पानी यहाँ पे एक आया है और यहाँ पे टेरिटोरियल जो भी एरिया है वो किस तरीके से है, कुदरती है, नेचुरल कैसा है, इसका डिप्रेशन के जैसा है, इसलिए हम बोलेंगे गल्फ़। ओके, पर्शियन इसलिए बोलेंगे कि ये पूरे ईरान एक्सेट्रा बहुत बड़ा कंट्री यहाँ पे था, तो वो कम्युनिटी थी पर्शियन की, तो पर्शियन बोलेंगे, पर्शियन एम्पायर था वहाँ पे। सो गल्फ नेशंस में देखिए आप, आपको यहाँ पे कुवैत दिखेगा, आपको यहाँ पे बहरीन दिखेगा, कतर दिखेगा, ओके, यूएई दिखेगा। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, गल्फ नेशंस। और भी होते हैं उसमें मैं बताऊंगा बट आप समझिए कि गल्फ स्टेट्स क्या क्या होते हैं। ये है गल्फ स्टेट्स, गल्फ कंट्रीज कहा जाता है इन्हें, ठीक है। आगे देखेंगे अपन। तो मैं ये बोल रहा था आपको, यहाँ पे है ना, तो इंडिया के बाजू पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाजू ये है ईरान है। और ईरान कम्प्लीटली शेयर करता है। दो गल्फ़ ईरान को मिलते हैं, एक गल्फ़ है पर्शियन गल्फ़, दूसरा गल्फ़ है गल्फ़ ऑफ ओमान, दूसरा गल्फ़ है गल्फ़ ऑफ ओमान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्ट्रेट ऑफ होमरूज, ये है स्टेट ऑफ होमरूज, रिमेंबर दिस पॉइंट, HOMRUZ, होमरूज कहते हैं। और यहीं पे भी ऑयल टैंकर्स, दुनिया का 20% जो भी ऑयल है ना, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसे ही रोका जा रहा है बट ईरान, क्योंकि एक वर्ल्ड में दबाव, प्रेशर पैदा कर सके जिससे ऑयल की किल्लत हो और हर कंट्री के इकनॉमिक्स में कुछ प्रेशर आओ और हर कंट्री बोलेंगे कि यूएस को नहीं, स्टॉप करो, हमारे पास तेल नहीं है। बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है ऑलरेडी बोल चुकी है 25 दिन तक हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, हमारे पास गैस भी है, नो नीड टू वरी, इस तरीके से बोल दिए हैं। सो 25 दिन तक तो नहीं चलेगी, बट जो भी चलेगी उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, तो हम सेफ़ हैं।
ये खुल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के बाजू पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाजू यहाँ पे ईरान है, और ईरान दो गल्फ से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक तो है पर्शियन गल्फ, दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज़ को अरेंज करो बोल के पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप देखना है कि यहाँ पे आप कुवैत है, कुवैत की कैपिटल सिटी कुवैत सिटी है। कुवैत के बाद में आपको बहरीन है, बहरीन की कैपिटल सिटी मनामा। कतर की कैपिटल सिटी है दोहा। यूएई की कैपिटल सिटी है अबू धाबी, यूएई की कैपिटल सिटी है अबू धाबी। मैं यूएई के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, बट आप याद रख लिए नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज़ का अरेंजमेंट पूछ सकता है। और अगर यूएई के नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखेगी ओमान, ओमान का कैपिटल है मस्कट। ओके, इतना चीज़ें आप याद रखिए और मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ईरान की अगर बात करें, ईरान एक पाकिस्तान से करता है बॉर्डर, अफ़गानिस्तान से करता है ईरान बॉर्डर। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, इराक से करता है बॉर्डर। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज। ऊपर भी बॉर्डर करता है, एक कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऊपर ईरान किस से बॉर्डर करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये जो पूरा है येलो कलर का जो भी दिख रहा है, ये सऊदी अरेबिया है, इसका कैपिटल रियाद है। और यहाँ पे मक्का है, जो कि बहुत होली प्लेस है मुसलमान की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को लार्जेस्ट पेनिनसुला कहा जाता है कि तीन तरफ पानी है, यहाँ पे गल्फ से दो, नीचे अरेबियन सी है, यहाँ पे रेड सी है। ठीक है, सो हमारा ये सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट पेनिनसुला है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है शायद। अगर मैं रहूँगा तो कमेंट सेक्शन में आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हम अभी ये जो है, तो ईरान अभी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे यूएस की जो मिलिट्री बेसिस है ना, यहाँ पे हमला करना, यहाँ पे हमला करना, यहाँ पे हमला करना, यहाँ पे, और ईरान इजराइल पे भी मिसाइल दाग रहा है यहाँ तक। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे भी आप यूएसए के मिलिट्री एसेट्स पाए जाते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, उनके जहाज़ रुके हुए होते हैं, उनके एम्यूनेशंस होते हैं, उनकी मिसाइल होती है, जहाँ जहाँ भी ईरान के मिसाइल रेंज में जहाँ जहाँ पर भी यूएसए के अड्डे होते हैं, मिलिट्री अड्डे होते हैं, वहाँ पे ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चलिए आप यहाँ पे देखिए यूएई के बारे में। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, यूएई एक्चुअली 7 एमिराटी में है, एमिरेट्स बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ओके, रसल खैमा ये एक है, उम्मल खुवैन ये एक है, सेकंड वन, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। थर्ड वन है अजमान, ओके, फुजैरा है फोर्थ वन, शारजा है फिफ्थ वन, दुबई है सिक्स्थ वन, ये है सेवन्थ वन। ये 7 स्टेट्स के विच इज़ नथिंग बट वो एमिरेटी बोलते हैं। ये 7 स्टेट के 7 मोनार्कियल किंग्स हैं, मोनार्कियल प्रिंस बोले या किंग से बोलो आप। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यूएई को रिप्रेजेंट कौन करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो पूरे ये जो एमिरेटी है ये यूनाइटेड है, और ये पूरे अरब कास्ट के हैं बोले ऐसा। ठीक है, अब इन पूरों को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो बेसिकली दुबई के जो प्रिंस होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं ये पूरे 7 एमिरेटीज़ को। क्योंकि उनका बड़ा रोल था कि ये पूरों को यूनाइट करने में, इसलिए उनको बाई नेचुरली, ओके, हेरिडेटरी यही यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के शारजा के, रसल खैमा के, अल खुयाम के नहीं आते हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना, यूएई में 7 एमिरेटीज़ होते हैं। एमिरेटीज़ से नथिंग बट स्टेट्स है, जैसे कि इंडिया के स्टेट्स हैं, यूएई में ये 7 एमिरेटीज़ हैं। हमारे स्टेट्स में गवर्नर सीएम्स होते हैं, इनके एमिरेटीज़ स्टेट्स में कौन होते हैं, प्रिंस होते हैं। क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पे भी वही बोला गया है इंडिया टुडे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक सॉवरेन कंट्री है, मीन्स उनके डिसीजंस वो खुद लेते हैं, और वो यूएन का भी हिस्सा है। आप देख सकते हैं इसमें 7 एमिरेटीज़ है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अबू धाबी एक है जो कि कैपिटल है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, ओके, अल खुवैन और रास अल खैमा और फुजरिया। ठीक है, दीज आर दी 7 एमिरेटीज़। ठीक है, चलिए। यूएई का फॉर्म हुआ था 1971, जब हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर रहे थे, तब ये यूएई फॉर्म हुआ था तब। ठीक है, हर एमिरेटी का एक ओन रूलर है, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, ये प्रिंस हो सकता है या किंग हो सकता है। इंटरनेशनली यूएन में स्पोर्ट्स, डिप्लोमेसी एंड ट्रेड, यूएई इज ट्रीटेड एज 1 कंट्री नॉट 7। तो यूएई को व्हाट आर एमिरेट्स, एमिरेट्स क्या होते हैं, ये एक एम्पायर है रूल्ड बाई ए आमिर।
ओके, ए मोनार्क और ट्रेडिशनल रूलर इन पार्ट्स ऑफ द बेसिक इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी एक स्टेट को रूल करता है उसको आमिर बोल के बोलते हैं या इमीर बोल के बोलते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो 7 एमीर्स को 7 प्रिंसेस रूल करते हैं और उसमें से आपको दुबई के जो प्रिंस है उनको ज़्यादा, वो एक प्रेसिडेंट है ये पूरे यूएई के, तो वही ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करते हैं यूएई को, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि गल्फ नेशंस क्या होते हैं। वाटर गल्फ नेशंस, इनके बारे में तो पढ़ना है अपने को, ठीक है। वाटर गल्फ नेशंस, ठीक है। सो गल्फ कंट्रीज़ बोलो या गल्फ नेशंस बोलो, मैं आपको तो बता ही दिया हूँ कि गल्फ नेशंस ऐसा डिप्रेशन होता है। यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क़तर, कुवैत, बहरीन, ओमान। 1 2 3 4 5 6। एक बात आपको याद रखना है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ईरान नहीं आता है, ना टर्की आता है, ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी और सऊदी को जो सऊदी ऐसा है ना, सऊदी को लग के जो कंट्रीज़ है ना वही गल्फ़ कंट्रीज़ माने जाते हैं। और यमन भी नहीं आता है, यमन भी नहीं आता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। यमन जो सऊदी के नीचे रहता है यहाँ पे, ठीक है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको ये सब दिखते हैं, कुवैत दिखेगा, बहरीन दिखेगा, क़तर दिखेगा, ओमान दिखेगा, यूएई दिखेगा, ठीक है, और सऊदी अरेबिया, यही होते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो आज हम पढ़े हैं कि गल्फ़ किसे कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ किसे कहते हैं, और हम ये भी पढ़ लिए पूरे जो एमिराटीज़ है यूएई किसे कहते हैं, उसके 7 एमिराटीज़ और कुवैत, बहरीन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पढ़ लिया। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। हैव ए नाइस डे। डू ज्वाइन माई PSIR क्लासेस और मेंटरशिप सेशंस ज्वाइन करिए, यू विल डेफिनेटली मेक ए डिफरेंस, आई प्रॉमिस यू डैट, ठीक है। मेरा आपसे वादा रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।